हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपग्रेड नॉलेज विद नमिता सिंह, जहां पर हम सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड को कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है रेस सब जुडाइस। रेस सब जुडाइस ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है मैटर अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, जो कि सीपीसी के सेक्शन 10 में दिया गया है। तो चलो हम इसका मतलब जानते हैं कि रेस सब जुडाइस की मीनिंग क्या होती है। तो रेस सब जुडाइस ये एक लीगल डॉक्ट्राइन है जो कि कोर्ट को प्रिवेंट करती है सेम पार्टीज़ के थ्रू सेम मैटर इन इशू पे सब्सिक्वेंट सूट को टाई करने से। मतलब कि जब कोई भी केस किसी एक कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा हो, सेम मैटर इन इशू पे सेम पार्टीज़ के थ्रू सेम टाइटल में के साथ में, वही सेम केस किसी दूसरी कोर्ट में आप फाइल नहीं कर सकते। और अगर आप फाइल कर देते हैं तो वो कोर्ट उस केस पे प्रोसीडिंग जो है वो नहीं करेगी जब तक कि पहली कोर्ट कोई डिसीजन नहीं दे देती उस केस के ऊपर। तो ये था रेस सब जुडाइस का मतलब। अब जानते हैं हम आगे इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। इसका पहला एसेंशियल है सेम पार्टीज़, मतलब कि दोनों ही जो केसेस फाइल किए गए दोनों केसेस में जो पार्टीज़ होंगी वो सेम होनी चाहिए और सेम टाइटल के साथ में होनी चाहिए। दूसरा एसेंशियल है कंप्लेंट कोर्ट। कंप्लेंट कोर्ट मतलब जो केस फाइल किया गया है वो ऑलरेडी सब्सिक्वेंट सूट होना चाहिए और फिर दूसरे कोर्ट में होना चाहिए। वो कोर्ट उस केस जो उस जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा होना चाहिए। सेम मैटर इशू, दोनों ही कोर्ट में जो केस फाइल किया गया है उसमें जो मैटर इशू होना चाहिए वो भी सेम ही होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है टू सूट्स। जो सूट है उसको दो जगह पर अलग अलग दो कोर्ट्स में उसको फाइल किया गया होना चाहिए। मैटर इन पेंडिंग। फिफ्थ पॉइंट है मैटर इन पेंडिंग का मतलब है कि पहली कोर्ट में वो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग पे हो, वो डिसाइडेड नहीं हो, ठीक है। एंड हमारा सिक्स पॉइंट है सेम टाइटल, मतलब जो पार्टीज़ हैं वो सेम टाइटल के साथ में होनी चाहिए। मतलब अगर किसी एक जगह पर वो प्लेंटिफ है तो वही प्लेंटिफ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लेंटिफ जो है अगर वो दूसरी जगह पर केस फाइल कर रहा है तो डिफेंडेंट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ रेस सब जुडाइस के। तो इसका पहला पर्पस है प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट को प्रिवेंट करता है कैसे कि अगर दो कोर्ट में सेम केस चल रहा है, किसी एक कोर्ट ने को दूसरा डिसीजन दिया और दूसरे कोर्ट ने दूसरा डिसीजन दिया, तो जो जजमेंट है दोनों कोर्ट का वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उससे जजमेंट को कॉन्फ्लिक्ट होने से प्रिवेंट करती है, डुप्लिसिटी को अवॉइड करती है एंड टाइम भी सेव करती है। और अब हम जानते हैं कि जो रेस सब जुडाइस जो लीगल डॉक्ट्राइन है ये कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सूट्स में अप्लाई होता है, कंप्लेन में अप्लाई नहीं होता है। आप कंप्लेन जहाँ जितनी बार चाहे और जिस भी किसी कोर्ट में चाहे आप मल्टीपल ऑफ कोर्ट्स में मल्टीपल ऑफ जगह पे आप इसको कंप्लेन आप दे सकते हैं, लेकिन आप सूट में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन क्या होता है रेस सब जुडाइस में और रेस जुडिकाटा में। तो रेस सब जुडाइस एंड रेस जुडिकाटा ये दोनों ही डॉक्ट्राइन फाइनलिटी ऑफ जजमेंट से रिलेट करते हैं। रेस सब जुडाइस अप्लाई होता है जब सूट पेंडिंग में होता है, जबकि रेस जुडिकाटा तब अप्लाई होता है जब फाइनल जजमेंट हो चुका होता है। अब हम बात करते हैं कुछ रिसेंट केसेस की। पहला केस है लक्ष्मी वर्सेस रामा देवी 2023। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रेस सब जुडाइस सिर्फ सब्सिक्वेंट सूट को ऑपरेट करेगा। फिर दूसरा केस है इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेड लिमिटेड 1998। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी सूट्स के ट्रायल पे अप्लाई होगा, ना कि सूट्स के फाइल करने पे, सूट्स को इंस्टीट्यूट करने पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी विद मी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ में हमारी पूरी लेक्चर सीरीज़ चल रही है सीपीसी की, जो कि प्लेलिस्ट है, आप चैनल पर जाकर के पूरी लेक्चर सीरीज़ देख सकते हैं।